So welcome back students, we are starting with the new video, right? So what is given? That type 2, okay, what is type 2? That body is resting on the horizontal plane and external force is applied at an angle which is known as theta, right? So ये सम जो है ये फ्रिक्शन का सम है, right? अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है स्टूडेंट्स, राइट? इसके ऊपर एक बॉडी अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, राइट, तो उस पे क्या हो रहा था, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे कि जिसकी वैल्यू थी P, राइट? तो फ्रिक्शन क्या हो रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। फ्रिक्शन क्या हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। अभी हम लोग क्या कंसीडर करने वाले, अभी हम लोग कंसीडर करने वाले ये जो फोर्स था ये ना एक सर्टन एंगल पे है। ये फोर्स क्या है, मैं बोलता हूँ सर्टन एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो मैं ये एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट थीटा, राइट? ये जो P फोर्स है ये इंक्लाइंड है, एक एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट? सिमिलरली ये जो ब्लॉक है इसका जो वेट है वो W ही रहने वाला है। ये रिएक्शन फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स जो है R ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल है। जो चीज अभी इसमें नहीं आई है वो जो फोर्स था P वो कितने एंगल पे है, एक एंगल पे है, दैट इज नथिंग बट थीटा। अभी थर्ड चैप्टर जो हमारा था दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वाला, फोर्स वाला, राइट? उसमें हम लोग ने देखा था फोर्स को रिजॉल्व कैसे करना था। कोई भी फोर्स अगर कुछ एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो हम लोग उसको क्या करते थे, दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते थे। हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट होता था वो कॉस कंपोनेंट होता था, वर्टिकल वाला जो होता था वो साइन का कंपोनेंट होता था। अभी सिंस ये फोर्स जो है ये बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है, जो फोर्स रिजॉल्व होगा वो भी सिमिलरली होगा। तो ये दो कंपोनेंट में फोर्स रिजॉल्व होगा। वन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू, वन इज नथिंग बट P cos ऑफ थीटा और दूसरा जो होगा स्टूडेंट P sin ऑफ थीटा। क्या होगा, P cos ऑफ थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, P sin ऑफ थीटा। ये मेरे दो फोर्सेस रहेंगे हॉरिजॉन्टल वाले, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल वाला होगा एक वर्टिकल वाला होगा। अभी इस पे से जो एक्सप्रेशंस आने वाले, ये अगर फोर्स को मैं ऐसे पुश करूंगा तो बट ऑब्वियस से बॉक्स का मोशन कैसे होगा, ये डायरेक्शन में होगा। सो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर होगा। अभी ये कंसेप्ट जो है हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज समझने के लिए कि ये टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इक्वेशंस कैसे लगाएंगे। सिंपल है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले जो फोर्सेस होंगे पॉजिटिव होंगे, नीचे आने वाले जो फोर्सेस है नेगेटिव होंगे। अभी ऊपर कौन सा जा रहा है, P sin थीटा जा रहा है और R जा रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज P sin ऑफ थीटा। W नीचे आ रहा है तो W नेगेटिव होगा, माइनस W इज इक्वल टू 0। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस P sin थीटा विल बी इक्वल टू W। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। एक ये एक्सप्रेशन मिलता है हम लोग को। दूसरा जो एक्सप्रेशन मिलता है वो क्या मिलता है, दैट इज सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में स्टूडेंट्स राइट में जाने वाले पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव होते हैं। राइट में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव। सो राइट में जा रहा है P cos थीटा, सो P cos थीटा विल बी पॉजिटिव। फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में जा रहा है, माइनस F इज इक्वल टू 0। जब F दूसरे साइड स्टूडेंट चले जाएगा, F की वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, P cos थीटा इज इक्वल टू F। अभी F क्या है स्टूडेंट, F इज नथिंग बट मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि किसके बराबर रहने वाला है, म्यू आर के बराबर रहने वाला है। किसके बराबर रहने वाला है, म्यू इंटू आर के बराबर रहने वाला है। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 आ गया। अभी साइमल्टेनियसली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू रहेंगी वो आ जाएगी। तो सिमिलरली ये वर्टिकल के लिए इक्वेशन बनेगा, फोर्सेस के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए बनेगा, और ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ये टाइप 2 है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल फोर्स पे लाई कर रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो एंगल पे है सर्टन, विच इज नथिंग बट थीटा, विच इज नथिंग बट व्हाट, थीटा। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल देखते हैं यही टाइप के ऊपर। अ ब्लॉक वेइंग 600 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैन बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन अप्लाइड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है,
म्यू फाइंड आउट करने बोला है। क्या फाइंड आउट करने बोला है स्टूडेंट्स? म्यू फाइंड आउट करने बोला है। सो अभी गिवन डेटा में मैं डायग्राम निकालता हूं, कैसे निकालना है वो देखते हैं हम लोग, राइट। एक ब्लॉक दिया है जो कि कितने न्यूटन का है? 600 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का एक ब्लॉक जो दिया है, वो वेट कितना है उसका? 600 न्यूटन का है। ओके, a block weighing is nothing but 600 न्यूटन is resting on a rough horizontal plane। ओके, एक फोर्स दिया है 150 न्यूटन का जो ब्लॉक को खींच रहा है, कितने एंगल पे खींच रहा है? 60 डिग्री पे खींच रहा है, राइट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, ये फोर्स जो है वो कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे है, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 150 न्यूटन की है। कितने न्यूटन की है? 150 न्यूटन की है, राइट। ब्लॉक खींच रहे, बाहर की तरफ जा रहा है, तो बट ऑब्वियस से फ्रिक्शनल कहां पे लगेगा? पीछे लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा? म्यू इंटू आर के बराबर होगा। W नीचे आ रहा है, रिएक्शन फोर्स बैलेंस करने के लिए ऊपर होगा, जो कि कितना होगा? आर होगा, जो कि कितना होगा? आर होगा, राइट। इसके दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होगा 150 कॉस ऑफ 60 डिग्री पे होगा, वर्टिकल होगा वो कितना होगा? 150 साइन ऑफ 60 डिग्री पे होगा। कितना होगा? 150 साइन ऑफ 60 डिग्री। लेट्स सॉल्व विद द वैल्यूज, दैट इज सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। क्या मैंने बोला? ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। सो ऊपर कौन से फोर्सेस जा रहे हैं? आर जा रहा है, प्लस दूसरा कौन सा जा रहा है? 150 साइन ऑफ 60 डिग्री जा रहा है। तीसरा कौन सा नीचे आ रहा है? दैट इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 600, विल बी इक्वल टू 0, राइट, विल बी इक्वल टू 0। सो आर प्लस 150 साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 साइन 60 की वैल्यू कैलसी लो और फटाफट सॉल्व करके वैल्यूज बताओ क्या क्या आ रही है। दैट इज नथिंग बट 150 साइन ऑफ 60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 129.90 माइनस 600 विल बी इक्वल टू 0। सो ऐसे मेरा R इज इक्वल टू कितना आएगा? 600 माइनस 129.90, दैट इज 600 माइनस 129.90 एंड द वैल्यू कम्स टू 470.1। R की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? 470.1 न्यूटन की आई। कितनी आई? 470.1 न्यूटन की आई। नाउ I have been said to calculate the value of mu. For calculating the value of mu, I need to first calculate submission of horizontal forces will be equal to 0. उससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मिलेगी। सो राइट में जाने वाले जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाने वाला जो फोर्स है वो नेगेटिव है। सो 150 cos of 60 डिग्री, दैट इज 150 cos of 60 डिग्री माइनस F will be equal to 0. So F उधर जाएगा तो 150 cos of 60 डिग्री will be equal to F. So that will be equal to 150 cos of 60 डिग्री, that is nothing but कितना है मेरा? 75 न्यूटन आया। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया, राइट। रिजल्टेंट बोला रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। अभी नेक्स्ट देखो, हमको क्या कैलकुलेट करना है? म्यू की वैल्यू निकालनी है। सो हमें सबको पता है फोर्स फ्रिक्शनल वाला इज नथिंग बट म्यू इनटू आर। सो यहां से म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? F अपॉन आर। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू, फोर्स कितना आया है? 75, और आर की वैल्यू कितनी है? 470.1। सो 75 डिवाइड बाय 470.1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0.159। कितना है? 0.159। लेट मी चेक, 0.159। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट? 0.159 विच इज इक्वल टू, ये 9 है तो इसके एक वाला नंबर हम लोग स्विच कर सकते हैं, 0.16। सो मेरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई वो कितने आई? 0.16। दिस इज नथिंग बट मेरा व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज नथिंग बट व्हाट? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ गया क्या स्टूडेंट्स? सिंपल है, राइट। अगर इसमें कुछ डाउट्स आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स है वो पुट करें, राइट। एक सिंपल लॉजिक दिया है, एक ब्लॉक रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, राइट। ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है,
राइट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक एंगल में खींच रहे, 150 न्यूटन पे खींच रहे फोर्स पे, कितने एंगल पे खींच रहे, 60 डिग्री पे खींच रहे, तो उसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे हम लोग। एक होगा 150 कॉस ऑफ 60 डिग्री का, दूसरा 150 साइन ऑफ 60 डिग्री का। जैसे ही ये डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो 150 कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यहाँ से मुझे F की वैल्यू मिलेगी। जब मैं वर्टिकल फोर्सेस कंसीडर करूंगा तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस होंगे पॉजिटिव होंगे, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। उससे मुझे R की वैल्यू मिलेगी। R इज नथिंग बट मेरा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। जब F की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू आर होगी तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन R होगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा विच इज इक्वल टू F अपॉन R। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, F अपॉन R होगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। होप से तुमको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।